हेलो गाइस, आई एम अजय एंड वेलकम टू नेशनल आउटलाइन। सो गाइस, आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आए जो कि रहने वाली है हमारी बिगनर्स के लिए। बिकॉज हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि हाउ टू परचेज जिम इक्विपमेंट्स। जी आपने बिल्कुल सही समझा, काफी हमारे बिगनर से क्वेश्चन आते हैं कि हम जिम इक्विपमेंट्स कैसे परचेज कर सकते हैं, कैसे हमें परचेज करने चाहिए या क्या क्या हमें चीजें माइंड में रखनी चाहिए ड्यूरिंग द परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स। एंड काफी लोगों की तो ये भी दिक्कत आती है कि वो बजट ही नहीं अपना मतलब डिसाइड कर पाते कि कितना मुझे अपने जिम के अंदर स्पेंड करना चाहिए। तो गाइस, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिससे आपको हेल्प हो कि आप कैसे अपना जिम सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस जो मेन क्वेश्चन आता है वो था आपकी स्पेस का। अब आपने जिम इक्विपमेंट्स प्लान कर रहे हो तो ये तो शायद डिसाइडेड ही है कि मतलब आपने जिम की स्पेस अपनी ऑलरेडी डिसाइड कर ली है कि कितना बड़ा आप जिम लगाना चाह रहे हैं। तो उससे भी मतलब काफी हेल्प मिलती है बजट को डिसाइड करने के लिए कि कितना आप उसमें बजट स्पेंड करेंगे। एंड नेक्स्ट जो गाइस ऑप्शन आता है वो आता है आपका फी स्ट्रक्चर का एंड आपका जिम के एरिया का। एंड उससे भी आप काफी ज्यादा आपको हेल्प मिल सकती है अपने जिम के बजट को डिसाइड करने में कि कैसे अपना जिम का बजट डिसाइड करे। लाइक जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि अगर आपके जिम का एरिया 1500 से 2000 स्क्वायर फीट के बीच में है एंड आप जो फी स्ट्रक्चर रखना चाह रहे हैं वो आपका 1200 से 1500 तक रखना चाह रहे हैं, तो गाइस बेसिक और सिंपल सी बात है कि मतलब आपको जो स्पेंड करना पड़ेगा इक्विपमेंट्स पे तो अराउंड 10 टू 12 लाख तो आप मान के चलिए कि इतना मिनिमम आप स्पेंड करेंगे तो एक अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी आपके जिम में सेट हो पाए। बाकी गाइस उसके ऊपर तो आप जितना अपना बजट एक्सटेंड करना चाहते हैं अपने मॉडल्स को लेके एंड जो क्वांटिटी को लेकर और क्वालिटी को लेके उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक बेसिक जो क्राइटेरिया है आपका जिम का बजट डिसाइड करने का वो ये बेसिक सिंपली इतना रहता है। तो इससे आप अपने जिम का बजट डिसाइड कर सकते हैं एंड उससे आप हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं कि आप कैसे अपने जिम के इक्विपमेंट सिलेक्ट करें एंड क्या क्या मेन बात है उसमें ध्यान रखें। तो गाइस नेक्स्ट आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपना कार्डियो के ऊपर एंड अपने स्ट्रेंथ के ऊपर कितना स्पेंड करना चाह रहे हैं। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना मेरा जो अमाउंट है वो कार्डियो में जाने वाला है एंड कितना मेरा स्ट्रेंथ में जाने वाला है। एंड उससे आपको डिसाइड हो जाएगा इनकी क्वांटिटी से रिलेटेड। लाइक अगर मैं 2 ट्रेडमिल लगाना चाह रहा हूँ एंड मेरे को और स्पिनिंग बाइक भी चाहिए, इलेप्टिकल भी चाहिए, तो मेरा 4 लैक्स तो कार्डियो में चला गया एंड सारा बचा हुआ मेरा अमाउंट स्ट्रेंथ में चला गया। यार मेरे को कार्डियो और भी ज्यादा लगाना है तो मेरा 5 टू 6 लाख कार्डियो पे मेन फोकस हो गया एंड स्ट्रेंथ में मैंने आइटम थोड़े कम लेके स्ट्रेंथ पे नॉमिनल फोकस करा है। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से इक्विपमेंट मेरे को कितने लेने चाहिए। तो आपको ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि मतलब कार्डियो में इतना स्पेंड करूँ एंड स्ट्रेंथ में इतना स्पेंड करूँ। उससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी माइंड में इन दोनों को लेने की। तो गाइस सबसे पहले आ चुके हैं हमारे हम कार्डियो सेक्शन में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक डेडिकेटेड कार्डियो का फ्लोर बना रखा है जिसमें हमने कार्डियो के बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं। एंड जैसे कि बिगनर्स गाइड है तो आपको बेसिक से बताने वाला हूँ कि कौन कौन से तो इक्विपमेंट्स आते हैं कार्डियो के अंदर। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं सारी ट्रेडमिल की रेंज है जो आपको इलेक्ट्रिक भी है एंड आपका नॉन इलेक्ट्रिक भी है जो कि कर्व मॉडल्स आते हैं। ये सारी आपकी स्पिनिंग बाइक की रेंज हो गई। एंड लेफ्ट साइड आपके यूनिक इक्विपमेंट्स हो गए लाइक आपका एप कोस्टर हो गया, रिकमेंड बाइक, एयर रोइंग, स्की मशीन एंड बहुत सारे ऑप्शन आते हैं गाइस। एंड उसके आप बैक साइड देखेंगे तो आपको प्रॉपर एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रिकल की रेंज दी गई है एंड काफी अदर इक्विपमेंट्स भी लाइक आपका स्टेयर मिल, आपका फैन बाइक, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं इस कार्डियो के अंदर। तो आप सबसे पहले तो हम आपको ये प्रीफर करेंगे कि आप विजिट का प्लान करिए जिससे आप हर इक्विपमेंट को देख सके। एंड अब आपको बता दें कैसा आप कार्डियो अपने चूज कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जिम में कार्डियो की वो रहती है आपका ट्रेडमिल की। जैसे कि आप देखेंगे ट्रेडमिल के बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है एंड इसमें आप चूज कैसे कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले तो अपना बजट देखिएगा कितना आपका बजट है एंड कितनी क्वांटिटी आपको उस ट्रेडमिल की चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जो आपका एक अच्छे बजट का ट्रेडमिल है एंड जो हैवी क्वालिटी का ट्रेडमिल है उससे आप चूज कर सकते हैं कौन सा मैं ट्रेडमिल लूँ। एंड बेसिक जो स्पेक्स होता है ट्रेडमिल में चूज करने के लिए वो एक तो इसकी मोटर होती है। मोटर आपकी मिनिमम 8 हॉर्स पावर की तो मोटर हो जिससे वो आपका जिम के अंदर अच्छा वर्क कर पाए। एंड उसकी आप कंपोनेंट देखिए ड्राइव। ड्राइव एक बहुत नेसेसरी पार्ट है। जो भी ट्रेडमिल में आपकी ड्राइव यूज हो रही है वो काफी अच्छी क्वालिटी की हो, लाइक आपका जीवी की ओरिजिनल ड्राइव हो या रिम्बस ताइवान की ड्राइव हो, तो एक अच्छी क्वालिटी की उसके अंदर ड्राइव होनी चाहिए ट्रेडमिल के अंदर। एंड ट्रेडमिल का साइज आप देखेंगे साइज भी काफी एक अच्छा साइज होना चाहिए बिकॉज कमर्शियल यूज है। एंड उसे रन करके देखिए कि ज्यादा वो आप शेकी तो नहीं हो रहा ट्रेडमिल। तो ट्रेडमिल में ये ऑप्शन सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होते हैं, ये आपका बेसिक नेसेसिटी है ट्रेडमिल के अंदर जो आप एक अच्छा ट्रेडमिल चूज करें। अब आ जाते हैं गाइस हम स्पिन बाइक की तरफ। आप अपने जिम में स्पिन बाइक कैसे चूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगेन आपको रिक्वायरमेंट अपनी देखनी है कि मेरे को 2 स्पिन बाइक लगानी है, 3 लगानी है, अपने बजट एंड एरिया के अकॉर्डिंग। एंड स्पिन बाइक के अंदर आप कौन कौन से ऑप्शन आते हैं गाइज मेरे पास सामने से आप देखेंगे बहुत सारे मॉडल्स लगे हुए हैं, अराउंड 10 से 12 मॉडल मेरे स्पिन बाइक के ही लगे हुए हैं डिस्प्ले के अंदर। अब इसमें क्या डिफरेंस है सब में, एक तो भाई सबसे बेसिक हुआ प्राइस का डिफरेंस एंड क्वालिटी में क्या क्या डिफरेंस होता है। लाइक जैसे कि आप देखेंगे ये आपका नॉर्मल मैकेनिज्म पे है। लाइक इसके अंदर जो आपका ब्रेक पैड दे रखा है वो आपका पैड सिस्टम पे दे रखा है, इसका जो आपका मैकेनिज्म है टाइट लूज का।
एंड इसी के अंदर एक ऑप्शन आता है हमारे पास मैग्नेटिक वाला। ये ऑप्शन रहता है इस मैग्नेटिक के अंदर। इसमें जो आपका रेजिस्टेंस क्रिएट होता है वो मैग्नेटिक से होता है। दोनों की मूवमेंट और मेंटेनेंस अलग होती है, प्राइसिंग अलग होती है। आप खुद चला के देखिए जो आपको कंफर्टेबल लगे वो स्पिन बाइक की तरफ आप चूज करिए अपना ऑप्शन जिम में डालने के लिए। एंड अगेन अब चलते हैं इलेक्ट्रिकल्स की तरफ। एंड आपको बताते हैं इलेक्ट्रिकल कौन सा चूज कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा आगे आना पड़ेगा, ये चलते हैं। गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं मतलब रेंज की कमी नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रेंज है हमारे पास डिस्प्ले में करंटली। एंड बहुत सारे इक्विपमेंट भी लगे हुए हैं डिस्प्ले में। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये सारे मेरे इलेक्ट्रिक मॉडल थे, एंड ये मेरे पास नॉन इलेक्ट्रिक मॉडल खड़े हुए हैं दो। इनमें ये आप देखेंगे गाइस नॉन इलेक्ट्रिक के अंदर मेरे पास दो ऑप्शन है। ये जो है मेरा कर्व ये आपका एल्यूमिनियम बेल्ट में है, एंड जो उसके नेक्स्ट रखा हुआ है वो आपका नायलॉन बेल्ट में है। तो क्वालिटी बहुत मैटर करती है ट्रेडमिल के अंदर। जो आपका एल्यूमिनियम बेल्ट का ट्रेडमिल रहता है वो आपको बहुत ज्यादा ड्यूरेबल रहता है, उसमें मेंटेनेंस ऐसा नहीं आती। एंड जो आपका नॉर्मल रहता है ये नायलॉन बेल्ट का रहता है, इसमें मेंटेनेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ जाती है। नेक्स्ट चलता है आपको इलेक्ट्रिकल्स की तरफ। इलेक्ट्रिकल्स आप देखें काफी सारी रेंज है हमारे पास। आपको खुद चला के देखना है किसकी मूवमेंट आपको सूदिंग लग रही है, किसकी एक अच्छी मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, कितना आप लगाना चाह रहे हैं, कितना आपका बजट है। उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा इलेक्ट्रिकल मैं अपने जिम के लिए लगाऊं। हमेशा देखिए कि आपको मूवमेंट एक स्मूथ आ रही हो उस इलेक्ट्रिकल के अंदर, और एक बहुत ही अच्छा आपको प्रेशर फील हो रहा हो अपने लेग्स की मसल पे ड्यूरिंग वर्कआउट। तो इससे आप डिसाइड कर सकते हैं अपने जिम में आप कौन से इक्विपमेंट ऑफ कार्डियो ले सकते हैं, कौन से लेने चाहेंगे। एंड सबसे पहले माइंड में ध्यान रखिए कि आप क्वांटिटी अपनी सिलेक्ट कर ले कि कितनी क्वांटिटी है, उससे ही आपका मतलब एक कार्डियो का बजट डिसाइड हो पाएगा। क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे होता है इस कार्डियो के अंदर भी। लाइक जैसे ये तो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट हो गई ट्रेडमिल, स्पिन बाइक एंड इलेक्ट्रिकल। लेकिन जो मेजर आपकी और भी रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, स्टेयर मिल हो गया, स्कीर, एयर रोअर, एप कोस्टर, बहुत सारी आइटम्स आती है इस कार्डियो के अंदर। तो हमेशा कार्डियो का बजट डिसाइड करें एंड इक्विपमेंट की लिस्ट पहले रेडी रखे कि मेरे को ये इक्विपमेंट तो चाहिए। अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस भी रहते हैं आपके ऑलरेडी हम क्रिएट करके रखते हैं, लाइक 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि मेरे इस बजट के अंदर मेरे पास कितने इक्विपमेंट आ रहे हैं। अगेन आप कस्टमाइज उसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि यार मुझे इसकी जगह ये चाहिए, मेरे को इतने ट्रेडमिल नहीं चाहिए, इतने मेरे को स्पिन बाइक नहीं चाहिए। तो अगेन वो आपका एडजस्ट आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो गाइस कार्डियो को तो हमने आपको ओवरव्यू दिखा दी किस टाइप से अपना कार्डियो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जो मेन कंफ्यूजन आती है क्लाइंट्स को या बिगनर्स को कि आप स्ट्रेंथ के इक्विपमेंट्स कैसे चूज करें। सो गाइस पहले तो आपको बेसिक पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। जो भी आप स्ट्रेंथ के इक्विपमेंट ले क्वालिटी वाइज वो अच्छे रहने चाहिए, हैवी ड्यूटी रहनी चाहिए, मतलब बायोमैकेनिक्स उनका अच्छा होना चाहिए, मूवमेंट उनकी स्मूथ होनी चाहिए। एंड आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसे चला के आप क्लियर कर पाए कि मतलब इसकी जो बायोमैकेनिक्स है परफेक्ट है, इसमें कोई भी इशू नहीं आ रहा। एंड काफी आपको लो मेंटेनेंस इक्विपमेंट की तरफ जाना चाहिए जिसकी फ्रेम की वारंटी आपको मिले। एंड जैसे हम ऑफर करते हैं 1 ईयर पार्ट्स की वारंटी ऑफर करते हैं, 5 to 10 ईयर फ्रेम की, मतलब इतनी मिनिमम वारंटी आप लेके चले अपने जिम के लिए। अब ऑप्शन आता है कि आप सिलेक्ट कौन कौन से करें। तो गाइस सबसे पहले तो आपको बेसिक अपने सिलेक्ट करने ही करने होते हैं। लाइक जैसे कि आप देखेंगे लेट पुट डाउन रोइंग हो गया, पैक डेक फ्लाई हो गया, लेग का रिलैक्सेशन हो गया, ये 3 हमारे बेसिक है। ये 3 हमारे हर जिम के अंदर लगते हैं। इसके बाद जो भी आप ले वो एक तरीके से एक्स्ट्रा है। अगर आप मल्टी प्रेस लेना चाहते हैं, एडक्टर, रिडक्टर, बाइसेप टेस्ट, ये सब आपको एक एक्स्ट्रा स्टेशन आ गया। लेकिन बेसिक की तरफ सबसे पहले चाहिए, बेसिक अपना सबसे पहले लिस्ट के अंदर ऐड कराइए। एंड क्वालिटी अगेन मैं आपको समझाऊंगा कि चेक हमेशा क्वालिटी अच्छी से चेक करें अपने इक्विपमेंट की। एंड आगे आपकी बहुत सारी ऑप्शंस आते हैं लाइक बेंचेस एंड आपका फ्री वेट, उसकी आप एक प्रॉपर लिस्ट बनाइए। एंड अपने आप जो भी वेंडर है उससे समझिए कि कौन कौन से इक्विपमेंट मुझे जिम के अंदर लेने चाहिए एंड कौन से नहीं लेने चाहिए। एंड हमारी टीम, अगर आप हमसे इस बारे में कोई नॉलेज चाहते हैं या आप एक कोई जिम प्लान कर रहे हैं, तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करके पूरी डिटेल में नॉलेज ले सकते हैं, जिससे आपको मतलब बजट के अकॉर्डिंग एंड आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको एक एस्टिमेट दे दे या आपको एक पूरा डिटेल चार्ट दे कि ये इक्विपमेंट तो नेसेसरी ही है आपके जिम के अंदर। एक हिस्सा आपका जिम प्रॉपर सेट होगा, आपके बजट के अंदर सेट होगा। एंड आपको कोई भी नेसेसरी इक्विपमेंट उसके अंदर ड्रॉप नहीं होने का, मतलब कोई भी आपका नेसेसरी इक्विपमेंट उसमें नहीं रहेगा। तो ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस है, जब भी आप कोई जिम इक्विपमेंट परचेज करने जाए तो उस चीज पे ध्यान दे। एंड बेसिक इक्विपमेंट्स को आप जरूर मतलब ले अपने जिम के अंदर। एंड गाइस एक खास बात का ध्यान रखें, हमेशा क्वालिटी पहले प्रीफर करें क्वांटिटी से। लाइक काफी क्लाइंट आते हैं वो कहते हैं कि लेट पुल डाउन एंड लेट पुल में अलग अलग ले लो लेकिन सस्ती दे दो। तो हम हमेशा प्रीफर करते हैं कि आप ड्यूल ले लो लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छी लो, बिकॉज क्वालिटी ही मैटर करती है आपके जिम के अंदर। आपको क्योंकि जिम सिर्फ 1 ईयर के लिए नहीं रन करना, आपको जिम अपना मान के चलो 5 से 10 साल तो मतलब यार चलाना ही है। तो अच्छी क्वालिटी में ही इन्वेस्ट करें जब भी आप कोई जिम प्लान कर रहे हैं। एंड आपको अगर पूरी डिटेल गाइडलाइन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर्स पे। हमारी टीम एंड हम आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे, प्रॉपर आपकी लिस्ट बनाने में, आपके इक्विपमेंट चूज कराने में एंड आपके इक्विपमेंट पसंद कराने में। तो गाइस अगेन जो बेसिक पॉइंट्स का मैंने आपको आइडिया दिया, जब भी आप कोई जिम इक्विपमेंट या जिम सेटअप परचेज करने जाए हमेशा अपना क्वालिटी को प्रीफर करें क्वांटिटी से। एंड हमेशा अपने जिम वेंडर से ये बात जरूर कहे कि अपनी क्वालिटी और सर्विसेज वारंटीज के बारे में
उन्हें क्लियर आइडिया दे। एंड थर्ड पॉइंट आपका अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वाले स्टेशन जरूर अपनी लिस्ट में ऐड कराए। कई बार मैक्सिमम टाइम कई वेंडर्स के साथ मतलब कई क्लाइंट के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने बेसिक तो स्टेशन लिया ही नहीं और आपका नेसेसरी स्टेशन ले लिया, बाद में वो चेंज कराना चाह रहे हैं, तो उससे काफी ज्यादा एक दिक्कत होती है क्लाइंट को। एंड हमने एक लेआउट पहले ही बिल्ड करके रखे कि यहाँ पे मेरे को वाले स्टेशन लगाना है, यहाँ पे वाले स्टेशन लगाना है, यहाँ पे वाला। उसमें भी हमारी कंपनी को पूरा हेल्प करती है लेआउट डिजाइनिंग के अंदर कि आप ये वाले स्टेशन अपने जिम के अंदर प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेआउट। तो इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा अपने जिम के लिए कि कौन कौन से स्टेशन में किस जगह अपना प्लान कर सकता हूँ। एंड हमारे पास पैकेजेस भी है गाइस, इसमें मतलब जिससे आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगी। 10 लाख के अंदर मेरे पास ये वाले इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, 15 में इतनी क्वांटिटी इक्विपमेंट्स आ सकते हैं मेरे पे, 20 में इतनी क्वांटिटी के। तो उससे एक आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा अपने जिम सेटअप की परचेज के लिए। सो गाइस ये तो कंप्लीट ओवरव्यू कि आप जिम इक्विपमेंट को कैसे परचेज कर सकते हैं बिगिनर के माइंड से, कि आपको मतलब अगर आप कहीं जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, किसी ब्रांड पे जाते हैं, तो किन किन मेजर बातों का आप ध्यान रखें, किस टाइप से आप डीलिंग कर सकते हैं। एंड बाकी हमारे जो शोरूम से आपने खुद देख ही लिया होगा, मतलब हमने इतने मैसिव डिस्प्ले क्रिएट कर रखे हैं कि आप आके खुद यूज करके देख सकते हैं, इक्विपमेंट्स को चला के देख सकते हैं। एंड हमारी कंपनी को पूरा हेल्प करती है आपकी लिस्टिंग के अंदर, आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर, जिससे आपको आपके ड्रीम जिम का प्रॉपर आइडिया मिल पाए। तो ऐसी वीडियोस कैसे आपके लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।